Hello friends, welcome back to my channel Riser and Achievers. Friends, today I am going to discuss very important MCQ about कंप्यूटर नेटवर्क जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। जैसे अभी DSSS और BPSC एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आपने किया तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम क्रैक कराने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से यूजफुल वीडियोस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आती रहूं, ताकि आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में आपको हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सॉरी व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ पीओपी। फ्रेंड्स, ये जो पोर्ट नंबर है ये हमेशा 110 ही होता है। इसका आंसर हमेशा 110 ही होता है। इसका आंसर हमेशा फिक्स रहेगा। ये पोर्ट नंबर आप हमेशा एक बार ध्यान में रखिए कि पीओपी का पोर्ट नंबर 110 है। आज अगर आपने 110 याद रखा तो ऐसा नहीं है कि कल वो 112 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि पीओपी का पोर्ट नंबर 110 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर इन द ओएसआई मॉडल। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई लेयर के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओएसआई मीन्स होता ही क्या है। ओएसआई एक ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स होते हैं। अब इन 7 लेयर्स में क्या क्या लेयर्स होते हैं और क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो फिर भी मैं अभी यहाँ पर उन 7 लेयर्स के बारे में बताती हूँ कि वो 7 लेयर्स क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, नेक्स्ट नंबर 5th नेटवर्क लेयर, नंबर 6th डेटा लिंक एंड नंबर 7 फिजिकल लेयर। इन लेयर्स की फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लेयर विच प्रोवाइड्स सर्विस टू द यूजर। हम उसी ओएसआई मॉडल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं कि उनमें से कौन सा लेयर हमें प्रोवाइड करवाता है सर्विस देने के लिए यूजर्स को। तो वो है एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सेट ऑफ रूल्स आइडेंटिफाई। मतलब रूल्स के सेट को हम क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिए कि जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इन क्वेश्चनों को बहुत इजी क्वेश्चन सोच के छोड़ देते हैं, बट ये एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आते हैं हम इन्हीं इजी क्वेश्चंस को छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि हम इसकी प्रिपरेशन नहीं किए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्स की तैयारी के लिए ऐसा प्रिपेयर करिए कि हर एक क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर देखें, ताकि वो आपके दिमाग में रहे और आप इजीली एग्जाम्स को क्रैक कर पाएं। छोटा या बड़ा हर एक क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। व्हाट डज अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाते हैं। प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। मीन्स जब आप नेटवर्क में मैसेज एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं तो उस पे एक्सटर्नल एक्सेस ना हो सके, बाहरी आक्रमण ना हो सके, उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। उसके लिए फायरवॉल सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज the term FTP stand for. The term FTP stand for means file transfer protocol. फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोनों में ही बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कोई भी इजी क्वेश्चंस को ऐसे समझ कर ना छोड़ दें, उनकी उसकी भी प्रिपरेशन करें, एक बार उसे लिखकर याद कर लें, ताकि आपको एग्जाम समय में ये हेजिटेशन ना हो कि वो ट्रांसमिशन था कि ट्रांसफर था। एक बार क्वेश्चंस को लिखकर याद करने से
हमेशा वो क्वेश्चंस आपके माइंड में एक बार फिक्स हो जाता है। एटलीस्ट आप जब भी एग्जाम समय में बैठेंगे तो वो आपको रिकवर जरूर करेगा, एक बार कॉल जरूर करेगा। लाइक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज विच वन which one of the following is a not a network topology? फ्रेंड्स, हमारे पास टोपोलॉजी 6 टाइप्स के होते हैं: स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड एंड ट्री टोपोलॉजी। तो इनमें से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? तो इनमें से पीयर टू पीयर टोपोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ IPv4 datagram is. Friends, IPv4 means IP that means internet protocol. IPv4 and IPv6 ये दो IP के वर्जन्स हैं। मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन्स हैं, जो है एक IPv4 और एक है IPv6। IPv6 तो इनकी मैक्सिमम लेंथ इन बाइट में क्या है, ये भी फिक्स रहती है। आप एक बार इसे याद कर लीजिए कि इनकी लेंथ है क्या। ये 65,535 IPv4 की। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस। ये सबसे लेटेस्ट है IPv6 एड्रेस, इसका है लेंथ 128 बिट। फ्रेंड्स, आपको ये भी देखना है कि ये IPv6 का लेंथ बिट में पूछ रहा है या बाइट में पूछ रहा है। अगर बिट में है तो ये 128 है IPv6 का, और अगर बाइट्स में पूछ रहा है तो 65,535, वो भी IPv4 का। अगर इसका भी बिट में पूछेगा तो इसका भी अलग आंसर आएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस कैन बी यूज्ड एज अ लूप बैक एड्रेसेस। ये भी आंसर हमेशा फिक्स ही रहेगा, 127.0.0.1। Next is the term IANA stand for. Some abbreviations are very important friends, हमेशा याद रखिए। कुछ एब्रीविएशन ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल हमेशा याद रखने चाहिए, और वो माइनर माइनर डिफरेंसेस से अलग अलग हो जाते हैं और जिससे हमारा नंबर कट जाता है। IANA stand for इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वर्जन्स अवेलेबल ऑफ IP। अभी मैंने बताया IP के दो वर्जन्स हैं, एक IPv4 एंड नेक्स्ट इज IPv6। तो आंसर इज 2 वर्जन्स। नेक्स्ट, on a simplex data link, which of the following is a possible error recovery technique? एरर रिकवरी टेक्निक बहुत ही यूजफुल टेक्निक और बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला टेक्निक है हमिंग कोड, वो भी सिंप्लेक्स डेटा लिंक में। हमेशा याद रखिए, सिंप्लेक्स डेटा लिंक में एरर रिकवरी टेक्निक है हमिंग कोड। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट ऑफ द डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड आइडेंटिफाई द कंट्री। मीन्स जब भी डेटा नेटवर्क में हम आइडेंटिफिकेशन के रूप में कितने डिजिट यूज करते हैं कोई भी कंट्री के लिए, तो वो होता है स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 डिजिट। फ्रेंड्स, ये कुछ MCQs थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के कुछ MCQs या इम्पॉर्टेंट MCQs मैं आपके सामने लाती रहूं, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि और किस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं ताकि आपके एग्जाम्स के लिए वो हेल्पफुल हो। थैंक यू फ्रेंड्स।